प्रोग्राम کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو کتونکو د پروګرام په دې اخري برخه کې به ځو هریپور طرف ته. هریپور ولس چې دی هغه د غلاګانو د ډکیتیانو د دې پیښو نه ډېر زیات تنګ شوي دي. د هغوی د حکومت نه او د انتظامي نه د پولیس نه همدغه مطالبه کوي چې زر تر زره په دغه علاقه کې د حالات چې دی قابو کړي او دغه ولس چې دی د هغوی ځان او مال چې دی محفوظ کړي. نو په دې حواله باندې لومړی دا رپورټ ګورو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. जी बिल्कुल, हरीपुर शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता तकरीबन कुछ अर्से से चोरियों, डकैतियों, रज़नियों का सिलसिला जारी है. गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिनों में 3 ज्वेलरी स्टोरों को लूटा गया. एक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के दौरान जो है चोरों, रज़नों और डकैतों के फायरिंग से शहीद हुआ. इसके साथ साथ तकरीबन 5 से 6 अफराद जो है मुख्तलिफ चोरियों, डकैतियों के वारदातों में वो गोलियाँ लगने से ज़ख्मी हुए. इस हवाले से हरीपुर के शहरी क्या कहते हैं, अमन व अमान के हवाले से, चोरियों, डकैतियों के हवाले से शहरी क्या ख्याल इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह. हरीपुर में अमन व अमान के हवाले से, चोरियों, डकैतियों के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ये एक रूटीन बन चुकी है कि हर दिन हम सुनते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे इतने लोग, फ़लाँ प्लाज़ा लूट लिया गया. तो ये चीज़ें बड़ी आम हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि आवाम में जो एक खौफ था वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. तो अब होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है और इनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है. और इनको ये एक आम आदमी तो उसको तो ये रोक के चालान भी करते हैं, तंग भी करते हैं, लेकिन चोर डाकू ये पकड़ नहीं सकते. और जदीद तरीके से इनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है और आवाम में भी एक पता चले कि ये लोग जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनके साथ तावन करना है. और हमारे यहाँ अभी तक वही सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी का रूल है. अभी तक आप देखते हैं कि पुलिस और ये जो फोर्सेस हैं इनको हमने एक यही समझा हुआ है कि डंडे मार लोग हैं. बस ये है कि उस तरह की सिचुएशन है. हालांकि ये आवाम के खिदमतगार हैं और इनकी इसी लिहाज से ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और इनको आवाम के लिए और आवाम और इनके दरमियान एक लिंक पैदा किया जाए. तो इस तरह से मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो सकता है. एक और शहरी मौजूद हैं हरीपुर में. आजकल जो हालात चल रहे हैं अमन व अमान के हवाले से, ख़ास तौर पर इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं. जी बिल्कुल जी, हरीपुर के चोरियां डकैतियां चीज़ें ढेर ज़्यादा शुरू थी. नो पदे वजह दा मामला दा सीधी ची पुलिस दलता हरीपुर की टोटल चिकम नफरी दा हरीपुर दा पारा अगर टोटल 700-750 नफरी दा और दे के ट्रैफिक वार्डन मौजूद दी, दे के चिकम स्पेशल ड्यूटियां ने पुलिस वाला मौजूद दी, दे के अदालतों की दागू ड्यूटियां ने मौजूद दी. दा पुलिस वाला चीज़ें दा कम ज़्यादा जान पूरा की. नो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तमंगा दरख्वास्त को, इमरान खान तमंगा दरख्वास्त को कि भाई हरीपुर सर दा जुल्म दा सवाल है भाई. हरीपुर के ढेर घट रेवेन्यू दे हरीपुर ना तासु रेवेन्यू आखला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ता ढेर घट रेवेन्यू जी हरीपुर ना. हरीपुर के ढेर घट इंडस्ट्रियल स्टेट थे पूरा. नो ददी दुमरा घट रेवेन्यू पर बावजूद तासु हरीपुर ला इंतजामिया चले दागा न वर्क सो तो वही नफरी न वर्क पुलिस तबारा पुलिस वाला दबारा दे कानून दबारा पकार दी, गवर्नमेंट दबारा पकार दी. दुमरा नफरी जिला हरीपुर दबारा वर्गी कम वेश 13-14 लाख दगा दे आवाम दे हरीपुर के हरीपुर खलक थे. दूध पारा टोटल 700-750 दगा चिकम दी पुलिस मुलाजिमिन ची दी दा ढेर ज़्यादा दा हरीपुर सा. मुंगा खुदा मुतालबा को चे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चिकम दे महमूद खान दूधे हरीपुर ज़िले दा पारा पुलिस नफरी चे दा मज़ीद दगा की दे तादाद के इजाफों की और चिकम खलक जो खुदा वे में चिकम स्पेशल ड्यूटियां ने खलक दे अगू दा पारा दागू प्राइवेट सिस्टम दा से जुड़ की चे अगू अखबल सिक्योरिटी प्राइवेट दगा सिस्टम के चलाई और चिकम पुलिस मुलाजिमिन दी दा डिस्ट्रिक्ट दगा वाने जका दलता गश्तू न कीगी रूटीन वाइज चिकम गश्तू न कीगी आगा पदे वजह न कीगी ची दलता नफरी निश्ते थानो चौकों के टोटल 5 शपक आता था लस कसान दे ताना के रोज़ तारा ताने चौके दू जाते ही हो दू नफरी की जे नफरी कम तादाद ते आगे की दू इजाफा ना कही. जो खुदा खवाए मचे नफरी तादाद चे दे था ज़्यादा न ज़्यादा ची ज़िला हरीपुर दा पारा जगह चे दा सुमर ची नफरी ज़्यादा ही हर सड़े बा हर पुलिस वाला हर डिपार्टमेंट चे दे आगा बा खल को था अखबल ज़्यादा दगा की रूटीन गश्तू न बकीगी और चिकम मामलात थी आगा बा ख़त तरीके सरा और चिकम दागे तरीक़ाकार दे कानूनी आगे तरीक़ाकार सबदा दगा की. एक और इनसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि पुलिस को
पुलिस को कौन सा निज़ाम, तफ्तीश का निज़ाम है या गश्त का निज़ाम है, या पुलिस की जो एक हिकमत अमली है, कहाँ पे पुलिस को बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमारे यहाँ अभी तक वही सिस्टम चल रहा है, मैट्रिक पास बंदे को पुलिस में भर्ती कर दिया जाता है, ना उसको इखलाक की तरबियत दी जाती है, ना किसी और हिसाब से। और वही जो बात है ना कि पहली बात तो ये ना कि इनको एजुकेट किया जाए, एजुकेटेड लोग इसमें आएँ। और दूसरी बात ये कि इनकी ड्यूरिंग द सर्विस भी इनकी ट्रेनिंग्स होती रहें, और तफ्तीश वाला जो महकमा है उसको अलग किया जाए। और मैंने एक बात पहले भी की कि पुलिस और अवाम को, आम लोगों को एक दूसरे का दोस्त बनाया जाए, ना कि एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाए। ये नहीं है कि पुलिस वालों का नाम सुनते ही बच्चे डरना शुरू कर देते हैं, और कोई बंदा भी जुर्म हो रहा होता है, सामने देख रहा होता है, कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो गवाहों को भी इतना तंग किया जाता है, वो भी ज़ाहिर है कि परेशान होते हैं। तो इस सिस्टम पूरे को ठीक करने की ज़रूरत है, और पुलिस की तालीम, तरबियत और इसके साथ साथ इनकी सैलरीज़ को भी बेहतर बनाया जाए, ताकि ये जो रिश्वत और ये चीज़ें, इनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मैं इनसे बात करूंगा कि अमन अमान के हवाले से, हरीपुर में चोरियों डकैतियों के हवाले से आए रोज़ जो हरीपुर में अमन कहा कि गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस हवाले से एक शहरी से मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी, अमन अमान के हवाले से, चोरियों डकैतियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये चोरियों के दो वजूहत की वजह से, जब दो वजूहत हो जाए तो चोरियाँ बढ़ जाती हैं। सबसे पहले जब महंगाई होती है तो लोग बेरोज़गारी की वजह से तंग आकर चोरियाँ डकैती शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे घरों में भूखे रहते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से, पुलिस की जब नाकस कारकर्दगी होती है, पेट्रोलिंग नहीं होती है, पुलिस की सही चेकिंग नहीं होती है, चेक एंड बैलेंस कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से ये चोरियाँ दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को किन किन शोबों में बेहतरी लानी चाहिए? पुलिस को हर शोबे में ये देखना चाहिए। इसके अलावा जितने भी चौक हैं, इन चौकों पर इनको चेकिंग करनी चाहिए, और ख़ास कर अफानी कैंप जो हैं इनके इर्द गिर्द इनको नज़र कड़ी रखनी चाहिए, ये कौन लोग हैं। और इस वक्त जो चोरियों का गैंग है ये पंजाब से अंदाजे के मुताबिक या कराची से आया हुआ है, ये बाहर के लोग हैं और फौरी रफू चक्कर जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम है हमारी। बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस को जो है तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी लानी चाहिए, गश्त बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अफगानी के बारे में लोगों ने मेरे साथ बात की। एक और शहरी मौजूद है, आज जो हालात जारी हैं अमन अमान के हवाले से हरीपुर में, इनसे पूछते हैं कि इसमें किस जो हालात जारी हैं इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है और उनमें बेहतरी की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। हरीपुर के बारे में क्या कहते हैं अमन अमान के हवाले से? सर, मैं ख़ुद एक दुकानदार हूँ और जीटी रोड पर काम करता हूँ, लेकिन ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो मामलात हरीपुर में डकैतियों और चोरियों के हो रहे हैं, इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। और शाम को कोशिश यही होती है हमारी कि हम जल्द दुकान बंद कर दें। हमारी पुलिस फोर्स जो है वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे हमारे हरीपुर के हालात हैं, हमारी आबादी अब तकरीबन 12-13 लाख तक पहुंच चुकी है, और इसमें जो है ना हमारी गश्त का निज़ाम वही पुराना 1-2 राइडर जो हैं वो चल रहे हैं, उनका पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि उनके पास नफरी ही नहीं है। अगर देखा जाए तो 700 बंदा अगर 13 लाख बंदों के लिए है तो वो कैसे हिफाजत कर सकेंगे। पहले तो अकाम बाला से, IGP खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो पहले सबसे पहले ज़िला हरीपुर के लिए एक मखसूस अच्छी तादाद में नौजवानों को भर्ती करें। इस धरती में जोश भी है, सिक्योरिटी के इंतजामात को भी ये संभाल सकते हैं, ये लोग शहादत देने से भी कतराते नहीं हैं, लेकिन अगर उनके पास वसाइल नहीं होंगे तो वो कैसे हिफाजत हमारी करेंगे, और हम लोग इसी तरह जो है ना बेयार और मददगार पड़े रहेंगे। जी, हुकूमत की जानिब से जो महंगाई और जो है आए रोज़ जो है लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इन हालात की ज़िम्मेदार अमन और अमान के हवाले से हुकूमत है या महंगाई है, क्या है? सर ये देखें, ये तो पहला इशू है कि अगर बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी, तो इस तरह के वाक़यात तो लाज़िम व मज़मून हो गए हैं। अगर एक बंदे के घर में 5 बंदे खाने वाले हैं और उसके पास रोज़गार नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी, ऊपर से पेट्रोलियम मसवाद को आप देख लें, आए रोज़ जो है ना महीने में 2-2 दफ़ा उसके रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब शय खुर्दनोश को देख लें, आटे को देख लें, आटा पिछले हफ्ते मैं लेकर गया हूँ तो वो तकरीबन 1250 था, और आज जो कल रात को लेकर गया हूँ तो वो 1450 है। तो आखिर एक बंदे की अगर गुंजाइश नहीं बनेगी तो वो फिर चोरी डकैती की तरफ ही
जाएगा। इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा किरदार है। वो हुकूमत से खुदारा आप जो है ना ये महंगाई को कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम के मामलात को क्लियर होने दें। इन सारे मामलात जब ये हालात ठीक होंगे, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी, तो जराइम पेशा अनासर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हरीपुर के शहरियों को आपने सुना। हरीपुर के शहरियों ने अमन अमान के हवाले से बात की, हरीपुर के शहरियों ने महंगाई के हवाले से बात की। आजकल के जो हालात हरीपुर में चोरियों, डकैतियों, रजनियों के जारी हैं, इस पर हरीपुर के शहरियों ने बात की। और एक तरफ तो अमन अमान के हवाले से हरीपुर के शहरियों ने कहा कि नफरी की कमी जो है एक ये वजह है। जब नफरी 750 नफरी होगी, तकरीबन 10 से 12 लाख की 15 लाख की आबादी के लिए इंतहाई कम नफरी में जो है अमन अमान को मुमकिन बनाना मुश्किल है। दूसरी तरफ हरीपुर के शहरियों ने जो है महंगाई को जिम्मेदार करार दिया। जिस घर का गुजारा अगर इन हालात में जो कम महदूद तनख्वाह में नहीं होगा, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करेगा? चोरियां, डकैतियां करेगा, रजनियां करेगा। यहाँ लोगों का यही मुतालबा है, एक तरफ तो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, दूसरी तरफ हुकूमत जो है ज़िला हरीपुर के लिए नफरी की तादाद बढ़ाए। 750 नफरी, जिसमें पुलिस वार्डन भी, ट्रैफिक वार्डन भी शामिल है। इसके अलावा बाकी बच जाने वाली नफरी में VIP ड्यूटीज़ पर पुलिस एहलकार लगे हुए हैं और बाकी हरीपुर की आबादी के 200 से 150 200 पुलिस एहलकार रह जाते हैं। उनकी मौजूदगी में हरीपुर में अमन व अमान को मुमकिन बनाना नामुमकिन है, मुश्किल है। लोगों का ये मुतालबा है सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला महमूद खान हरीपुर के लिए खुसूसी तौर पर नफरी का ऐलान करें, नफरी दें, ताकि हरीपुर के तमाम थानों में थाने बढ़ा दिए गए हैं लेकिन नफरी कम है। एक थाने में जो आबादी के लिहाज से नफरी मौजूद नहीं है। लोगों का यही मुतालबा है हरीपुर को नफरी दी जाए, हरीपुर को पुलिस की मुकम्मल जो है आबादी के मुताबिक जो है एहलकार, मुकामी लोग एहलकार भर्ती किए जाएँ, ताकि अमन व अमान के जो मसाइल हरीपुर में इन दिनों पेश आ रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके, चोरियाँ, डकैतियाँ, रजनियाँ जो हैं हरीपुर से ख़त्म हो सकें। जी क़दरमनो कतुनको रिपोर्ट तासू कतो ورسره مو د دغه غلو ډاکوانو د هغوی CCTV فوټیج د هغوی د ډزو او په خلکو د زورولو د مزاحمت دغه ټول فوټیج سره د اولس چې کم تحفظات دي د هغې تاسو کتل. یقینا چې د هریپور کم واکمن دي، کم چارواکي دي، کم پولیس انتظامیه د هغوی به هم دغه اولس دغه خبرې اورېدلي او دغه CCTV فوټیج ورسره د ډاکوانو دغه ډزې او ورسره چې کم جوبل کسان دي هغه ټول ریپورټونه د دوی مخې ته دي. نو په کار ده چې دغه انتظامیه چې دا په دې باندې ایکشن واخلي او د دغه ځای چې کم د امن او امان صورتحال دی، د خلکو ځان او مال محفوظ کول چې دی هغه د حکومتي واکمنو او د دغه ضلعي انتظامیې د پولیس ذمہواري ده، خپل ذمہواري چې دی هغه پوره کړي. قدرمنو کتونکو زمونږ مقصد د پروګرام همدغه دی چې ستاسو دغه غږ، ستاسو دغه اواز چې دی هغه راوړاندې کړو. نن چې د پروګرام په لومبۍ برخه کې مونږ د 400 د بازار د تاجرانو د دکاندارانو چې د هغوی اواز راوړاندې کو چې په 400 بازار کې د بجلی سره سره د نکاسۍ او د اډو چې کومه مسله ده په لارو کې اډې دي، په سړک د پاسه اډې جوړې شوي، هغې هم د خلکو ژوند ګران کړی. ورسره د ټریفک کنټرول هم هغه شان نه دی څنګه چې په کار دی. د ټریفک نظام هم در همبر هم دی. ورسره په سړکونو د پاسه چې کم ګاډي ولاړي د هغې له وجې د تجاوزاتو له وجې هم په بازار کې چې دی ټریفک ډېر زیات سیوا شوی دی. ورسره نورې هم یو شمېر مسلې دي چې پکې د لوډ شیډینګ له وجې د ولس ژوند ګران دی. او ورسره نورې هم داسې چې کوم دکانداران دي هغوی ته د پارکینګ مسلې دي چې یاره په دغه بازار کې پارکینګ هم نشته. نو د 400 چې کومه انتظامیه ده کوم ضلعي هغوی له او صوبایي حکومت له هم د دغه 400 د بازار چې دی د دغه غور پکار دی چې یاره دغه کمې ستونزې تاجرانو ته مخامخ دي، ځکه چې تاجران چې کله کاروبار کوي نو زموږ د ملک معیشت ورسره مخ په وړاندې ځي او چې څومره ډېر زیات دغه تاجران ګټه کوي نو همدغه شانې ورسره د ملک معیشت هم ګټه کوي. قدرمنو کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې مونږ د دریای پنجکوړه کوزدر احوال وکتو، د هغې ځای د ولس خبرې مو واورېدې، دغې سین احوال په خپل سترګو باندې وکتو. دغه حکومتي واکمنو ته مو هم وړاندې کو چې یاره دغه احوال تاسو په خپله باندې وګورئ، ستاسو ذمہواري ده، ستاسو فرض دی چې دغه ګندګي چې ده دغه رامنې کړئ، دغه اوبه چې دي دغه د ګنده کېدو نه بچ کړئ، دغه ماحولیات چې دي دغه د خرابېدو نه بچ کړئ. کتونکو د پروګرام په دریمه برخه کې مونږ د هریپور احوال وکتو. د هریپور د ډکیتیانو پیښې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي او په مزاحمت باندې چې دی ډاکوان دومره زړور شوي دي چې هغوی اوس په مزاحمت باندې په خلکو ډزې کول هم شروع کړي دي. د خلکو د قتلولو نه چې دی د هغې نه هم ډډه نه کوي. ورسره زیات خلک چې دي په دغه مزاحمت کې جوبل شوي هم دي. نو د هریپور چې کومه انتظامیه ده، کم پولیس دي، هغوی له پکار دي چې دغه شان دغه خپل د امن او امان صورتحال چې دی هغه قابو کړي. دغه د دوی فرض او ډیوټي هم ده او اخلاقي ذمہواري هم ده او د ولس ژوند کې ورسره اساني هم پیدا کیږي.
قدرمنو کتونکو امید لرو چې پروګرام به ستاسو خوښ شوي د بل پروګرام پورې خپل کور به عدنان خان خټک له اجازت ورکړي د لوی الله په امان.